किसानों के बीच में एक होड़ लगी हुई है उत्पादन की। और जहाँ तक हमें खेती में समझ में आया है कि हमें अपना कोई टारगेट सेट नहीं करना चाहिए। कंपटीशन हेल्दी रखिए बट अपने साथ रखिए। दूसरा किसान बगल में क्या कर रहा है, उसकी मेड़ की ज़मीन की परिस्थिति अलग होती है। तो आपको जब आप कुदरत के साथ चलेंगे तो कुदरत आपकी खेती में सहयोग करेगी, आपकी मदद करेगी। नई सोच, नई शैली, उसी से काम किया जाएगा तो आप यकीनन आपका जो गोल है उसको प्राप्त कर लोगे। ये जो लहलहाते हरे भरे फसलों से लबालब खेत देख रहे हैं ना आप, ये किसी बहुत अनुभवी या पुश्तों से खेती करने वाले किसान के नहीं है। ये हवा पर डोलती हुई फसलें हैं एक ऐसे आदमी की जिसने पहले कभी खेती की ही नहीं थी। आइए आपको मिलवाता हूँ लखीमपुर के दिलजिंदर जी से, जिन्होंने पहले तो हवाओं में उड़ना सीखा, एविएशन में नौकरी की, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो लौट आए खेतों की तरफ। कॉरपोरेट इंडस्ट्री में एंटर करने के बाद कुछ करीब मैंने 6-7 साल वहाँ पे स्पेंड किए। इनकम्प्लीटनेस जो महसूस हो रही थी कि नहीं, अभी मेरा कुछ और भी करना बाकी है, उस चीज़ ने मुझे वापस अपने गांव की तरफ खींचा। हमारे लिए एक चैलेंज था कि हमको इस फार्म को आके संभालना है, और उसके अलावा जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो तो वो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो क्योंकि अब हम जैसे लखीमपुर खीरी है, ये उत्तर प्रदेश के चीनी का कटोरा कहलाता है। जो गन्ना है वो यहाँ की प्रमुख फसल है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं और बहुत सारा कंपटीशन भी है। इंटरनेट के माध्यम से कई सारी जानकारियाँ इकट्ठी करनी शुरू की। जो कारण है कि किसानों को ये घाटे का सौदा लगता है, वो प्रमुखता से ये है कि हमारी जो इनपुट है, जो लागत लगती है खेती में, वो ज़रूरत से ज़्यादा है। आमदनी बढ़ाने का तरीका ये भी है कि ना सिर्फ आप प्रोडक्शन बढ़ाइए बट अपना जो लागत है उसको भी कम करिए। अपने यहाँ पे जब हमने शुरुआती दौर में खेती शुरू की थी तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम हमारे क्रॉपिंग पैटर्न पे हम पहले काम करें कि हमें कौन कौन सी फसलें सूट करती हैं, हमारे पास ऑप्शन कौन से अवेलेबल हैं। और उस दौरान हमने इसमें ग्रीन मैन्योरिंग का काम शुरू किया, जिससे कि हमारी फसल जो खेत हैं उनको ताकत मिलती है और एक रेस्ट मिलती है। जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी में सुधार होने लगता है। हमारा जो केमिकल फर्टिलाइज़र पे जो डिपेंडेंसी थी वो कम हुई और हमारी जो क्रॉप की क्वालिटी थी वो इम्प्रूव होने लगी। अपनी सूझबूझ और सोच के दम पर दिलजिंदर ने खेती की बारीक तरकीबों को समझना और उनको लागू करना तो शुरू कर दिया था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना था, बहुत कुछ जानना था। और वो कहते हैं ना, अगर चेला सीखने के लिए इतना उतावला हो तो उसकी राह में गुरु आकर खड़ा हो ही जाता है। हमें अवतार सिंह के बारे में कुछ सुनने को मिला तो हमें पता चला कि वो पंजाब के फगवाड़ा शहर को बिलोंग करते हैं और वहाँ पे वो एक पर्टिकुलर मॉडल पे काम कर रहे हैं। अपने कंडीशंस के हिसाब से अपने खेतों में थोड़ा सा फेरबदल करके हमने उसको जब अप्लाई किया, खेती करने में एक जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको हमने एहसास किया। सिंपल शब्दों में बोलते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ फार्मिंग, कुदरतीकरण। जब आप कुदरत के साथ चलेंगे तो कुदरत आपकी खेती में सहयोग करेगी, आपकी मदद करेगी। तो हमने एक कंसेप्ट भी दिया है, उसका नामकरण किया है हमने, तैयारी एक फसल अनेक। तो क्या है पे जो भी हमारे पास है वो सबके पास होना चाहिए। जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर भी जाते हैं, हमारे जो पंजाब है उसमें भी जगह जगह जाते हैं और वहाँ पर सेमिनार किए जाते हैं। जो किसान भाई उनको अवेयर करने के लिए, जो अंडरग्राउंड वाटर है ना वो ख़त्म होने को जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए तो उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये वाली जो टेक्निक है ना, नेचुरलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये है जो कृषि के खर्चे हैं ना उसको घटाने के लिए, जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनको बचाने का, और जो हमारा भोजन है उसको जहर मुक्त करने का एक तरीका है। और धीरे धीरे क्या है हमारा प्लान बन रहा है कि हम बहुत से किसानों के अपने साथ जोड़ेंगे। और जो ना सरमाए की बात करते हैं, मनी जनरेशन की बात करते हैं, वो धरती माता से ही जनरेट होती है।
जहाँ जो हम लेबर वगैरह करते हैं उससे जनरेट होती है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। खेती का कुदरतीकरण या नेचुरलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के तहत फसलों के अवशेष जलाए नहीं जाते, क्योंकि वो मिट्टी को पोषण देते हैं, उसे उपजाऊ बनाते हैं। बीजों को फलने के लिए पर्याप्त जगह दी जाती है, उन्हें उतना ही पानी दिया जाता है जितना ज़रूरी है, और इस सब के चलते केमिकल्स पर निर्भरता खत्म ही हो जाती है। तो यदि एक फसल ख़राब भी हो गई ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़, तो हमारे पास एक में दूसरी फसल होती है। यदि एक में नुकसान हो गया तो दूसरी उसकी पूर्ति कर देगी। आप हमेशा जब भी कोई नया काम कर रहे हैं उसको एक थोड़ी सी जगह में ट्रायल के तौर पे करिए। कभी भी ये मत देखिए कि अगले किसान ने किया है और वो बहुत सक्सेसफुल हो रहा है या उसको कामयाबी मिल रही है। आपको उसके पीछे की कहानी नहीं पता होती है, और जब आप पूरे तरीके से संतुष्ट हो जाएं तभी उसको लार्जर स्केल पे जाके करिए और पूरे तरीके से अपने खेत पे अप्लाई करिए। अवतार सिंह जी और दिलजिंदर जैसे किसानों ने खेती करने का एक नया तरीका इजाद किया है, जहां कुदरत का सम्मान किया जाता है। इसीलिए बनती हैं वो विराट कहानियां जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन जाती हैं। ये है ज़मीनी लोग विराट कहानियां विद नीलेश मिश्रा।